हरे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आज है डे 8 हमारी चैलेंज का। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस लाइन का बहुत गहरा अर्थ है बंधु। आप वक्त पे जो सही वक्त पे सही चीजें नहीं लाओगे तो आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। आप सोचिए ना, जब आप हॉस्पिटल में होंगे, दवाई उस टाइम पे नहीं होगा तो क्या फायदा आपको। आप रोग में होगे, दवाई उस टाइम में नहीं होगा तो क्या ही आपको फायदा मिल जाएगा। आप मरने के बाद दवाई खाओगे या अच्छे होने के बाद दवाई खाओगे, या आपको रोग नहीं होगा, पहले दवाई दे दिया जाएगा कि ले लो भाई, और रोग होगा ही नहीं। हाँ, वैक्सीन्स होते हैं कि रोग को प्रतिरोधक करने के लिए दे दी जाती है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। समय का सबसे बड़ा महत्व होता है। भगवान कृष्ण सब कुछ तो जानते थे, परंतु कुछ ना जानने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते थे। वो अनुभवी थे, वो महान थे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी वो शांत रहते थे, समय को करने देते थे, और फिर समय के साथ उस चीज का निराकरण भी वही कर लेते थे, क्योंकि वो खुद समय है। वो जानते हैं किस समय पर क्या होने वाला है। इसलिए वो द्रौपदी को वस्त्र हरण तक लेने उस टाइम आने तक वो वेट करे। फिर द्रौपदी ने सबको याचना करने के बाद उन्हें बुलाया, और फिर भगवान कृष्ण खुद आए। पहले नहीं आए, वो बुलाने पर आए। वो ये कहना चाहते थे कि जब उन्हें पुकारा जाएगा वो आएंगे, बिना पुकारे वो कभी नहीं आएंगे। इसीलिए वो युद्ध, महाभारत की युद्ध अनिवार्य था। इसलिए वो सभा भी उन्होंने करवाई, और फिर द्रौपदी की वस्त्रहरण, फिर उन्होंने भी बचाया, फिर खुद उस युद्ध में भाग लिए। आप सोचो, मैंने ये गलत कैसे कह दिया। वो तो सारथी थे, वो योद्धा कब बन गए उस युद्ध में। वो योद्धा ही थे। भगवान शकुनी की एक बहुत अच्छी लाइन है। वो उसकी भांजे दुर्योधन को कहता है, क्या कहता है कि युद्ध रणभूमि से खेलने युद्ध रणभूमि से पहले मनभूमि में खेला जाता है, और कृष्ण मनभूमि में सबसे बड़े खिलाड़ी थे, और वो सबको मारने में अर्जुन की सहायता और पांडवों की सहायता करे थे। इसलिए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नायक उन्हें कहा जाता था। कौरव के पास 9 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना, सबसे बड़े विश्व की 3 योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। इनके पक्ष में कौन? कोई जो 2 3 4 5 पांडव, और कोई नहीं। फिर भी इन्होंने जीत लिया। किस तरह? कृष्ण थे जिस पक्ष में, उस पक्ष में धर्म था, और कृष्ण समय पर चीजें करते थे, हमेशा समय। वो खुद समय थे ना, इसलिए समय पर समय को समय में सम्मान देना भगवान कृष्ण हमेशा जानते थे। नहीं तो वो भगवान थे ना, कुछ भी कर सकते थे। वो आते, दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना नहीं देते, खुद आते, खुद अस्त्र उठाते और सारे युद्ध को वहीं पे टाल देते। वो जानते थे सारी सैनिक, सारी राजाएं मरना अनिवार्य है, और भारतवर्ष का एक योद्धा बनना
एक राजा बनना अनिवार्य है। इसलिए भारत वर्ष को एकत्रित किया, युद्ध कराया और फिर समय के पहिया इतना अच्छा से घुमाया कि सारे मर गए, कोई बचा ही नहीं। केवल 5 पांडव बचे और 2 यादव। कौन? श्री कृष्ण और बलराम, और कोई नहीं बचा। चारों तरफ हाहाकार। फिर भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ से बढ़ रहा एक पुत्र को एक छत्रपति राजा बनाया, पूरा भारत को एकत्रित करके राजा बनाया। इसलिए कहते हैं समय का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यहीं पे आज खत्म करते हैं। नमस्ते।